अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ZU चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है आल्ट कॉइन की माइनिंग। तो हम किस तरह कर सकते हैं अपने GPU से। और आज की हमारी वीडियो है जी, हम अपने PC से किस तरह माइनिंग कर सकते हैं अपने GPU के साथ आल्ट कॉइन की माइनिंग। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन क्लेमोर का जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो गया। उसकी वजह से काफ़ी सारे दोस्तों को परेशानी हो रही है। तो अब ये आल्ट कॉइन की जो माइनिंग है वो नहीं हो रही और कोड में मसला आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा। यहाँ अगर आप नीचे जाएं तो काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है जी। जिस तरह ये भी है, ये भी है और ये भी है। काफ़ी सारी इस तरह मैं वीडियो पहले बनाता रहा हूँ आल्ट कॉइन की माइनिंग के ऊपर, जो मैंने बनाई है जी इस पूल को लेके। अनमाइनेबल जो पूल है, यहाँ पर काफ़ी सारे कॉइन हैं जिनको माइन हम कर सकते हैं जो अनमाइनेबल हैं, तो इस पूल के थ्रू। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह माइन करेंगे डॉज कॉइन को, क्योंकि एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की है तो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी। तो देखें, तरीक़ाकार एक ही है, बेशक इनमें से कोई भी कॉइन आप माइन करें। तो जो भी कॉइन आपने माइन करना है सेम टू सेम है, बस आपने अपना एड्रेस चेंज करना है और उस कॉइन का नाम तब्दील करना है। तो सबसे पहले देखें, हमने डॉज कॉइन की माइनिंग करनी है। तो इसका जो लिंक है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं जी डॉज कॉइन की माइनिंग करूँगा तो मैं डॉज कॉइन को ओपन कर लूँगा, ठीक है जी। तो अब हमें चाहिए सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फोनेक्स माइनर है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा जी, तो यहाँ एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से दोस्तों आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो ये वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और कोई लिंक नहीं आपने ओपन करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपने आना है और क्लिक कर देना है जी। जी, तो अब हम शिफ्ट हो गए हैं मेगा पे। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे अपना सॉफ्टवेयर। दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर है 5.5C, ये नया वर्जन है फिनिक्स का, लेकिन मैं डाउनलोड करूँगा जी 5.4C। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे थोड़ा सा हैश रेट, एक दो पॉइंट का हैश रेट कम मिलता है और यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बाकी देख लें, आपने ये यूज़ करना है तो ये यूज़ कर लें। क्योंकि विंडो पे हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड एज जिप फाइल, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये 5 MB का सॉफ्टवेयर है बस। तो ये देखें डाउनलोड हो गया। यहाँ पे ये एरर आ गया है समझ लें, क्योंकि हमें जो क्रोम है वो डाउनलोड करने नहीं दे रहा। तो आपने शो आल के ऊपर जाना है, यहाँ पे शो आल पे क्लिक करना है, कीप डेंजरस फाइल। तो चलें, कीप एनीवे, और ये फ़ोल्डर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ चुका है जी। और हमने इस फोल्डर को जी एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेना है जी। जी यहाँ से फिर हम जाएंगे जी, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। और जी ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रीनेम चेंज करके जी बस इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे रख दिया अब इसको। ये पड़ा है जी हमारा सॉफ्टवेयर। और मैं वापस जाके जी ये फ़ोल्डर ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी।
और ये इस फोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से भी मैं फ़ाइल को रिसाइकल कर देता हूँ, यहाँ से भी खाली कर देता हूँ टोकरी को। और यहाँ हमारे पास ये आ गया जी सॉफ्टवेयर। इस फाइल को हमने एडिट करना है जी। ये देखें, तो आपको दोस्तों इस तरह फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, कई दोस्तों को ये नहीं पता चलता यार कि रिग नेम आप कहाँ से लेते हैं। देखें, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको आपने कुछ नहीं करना, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ये वैसे उन्होंने एक सैंपल के तौर पे आपको बताया और समझाया है, ठीक है जी। आपने अपना एड्रेस रिप्लेस करना है और रिग नेम आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर लें जी। और यहाँ पर इनका एड्रेस है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब हमने आ जाना है जी यहाँ पे। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर दिया जी। यहाँ पे आ गए। सिंपल सा और आसान सा तरीका है जी। आपने आना है जनाब अली। यहाँ से आप कॉपी कर लें, समझ लें यहाँ से। वैसे बेशक शुरू से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपने यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है जी। आपने कॉपी किया और आप यहाँ तक आए और आप यहाँ तक आए। यहाँ तक आपने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। ये डिलीट हो गया सारे का सारा कोड। और ये कोड आपका नया यहाँ पे हमने डाल दिया है जी, ठीक है। और यहाँ पे देखें, आपने डोज का एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपने अपना वर्कर नेम डालना है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखें मैं पहले माइनिंग करता रहा हूँ डोज के ऊपर, तो मेरा डोज का यहाँ एड्रेस शो हो जाएगा। एड्रेस पे मैं जाऊँगा तो ये देखें, ये एड्रेस आ चुका है डोज कोइन का। तो मैं इसको कॉपी मैंने किया है। देखें अभी कोई शायद यहाँ पे चल रही, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया जी, ठीक है जी। ये डोज का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये मेरा डोज वायलेट का एड्रेस है, समझ लें। और यहाँ पर है जी हमारा वर्कर नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया इसको जी। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। मैंने जिस तरह रख दिया जी ज़करिया वन। मतलब अगर मैं 4-5 कंप्यूटर पे माइनिंग करूँ तो मुझे पता होगा ना यार, ये ज़करिया वन, ये मेरा 1 कंप्यूटर, ये मेरा 2 कंप्यूटर, ये मेरा 3 कंप्यूटर, ठीक है। तो एड्रेस मेरा एक ही होगा, सब के ऊपर मेरी माइनिंग चल रही होगी, ठीक है जी। अच्छा, इसको आपने डिलीट नहीं करना। और बस यहाँ पे इतना सा ही काम था। आपने इस फाइल को सेव किया और हमने इसको कर दिया जी बंद। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी कोई माइनिंग नहीं हो रही फ़िलहाल तो। ये थी जी वो फाइल जो हमारा सॉफ्टवेयर है। अब मैं इसको कर देता हूँ जी रन, ठीक है। क्योंकि मेरी साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है और मेरा जो माइनर है वो रन हो गया है। देखिए मैंने आपके सामने सारा कुछ किया है, कोई मैंने चेंजिंग नहीं की। बस जो तरीकाकार था मैंने आप दोस्तों को बता दिया। इसी तरह सेम टू सेम जो भी आपने कोइन माइन करना है अनमाइनेबल पूल से, तो आपने इसी तरह करना है, ठीक है जी। तो मैं ज़रा अपने कार्ड की स्पीड बढ़ा दूँ थोड़ी सी फ़ैन की, क्योंकि कार्ड का टेम्परेचर ऊपर ना जाए जी। देखें, हमारा हैश रेट आ चुका है 49 मेगा हैशेस, ठीक है। यानी कह लेंगे 50, क्योंकि अभी जो है साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग भी 4K में हो रही है, ठीक है जी। और देखें ये मेरा एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। अभी देखते हैं इंशाल्लाह। आपके सामने ये लाइव ही चलता रहेगा, कोई मैं वीडियो में कटिंग नहीं करूँगा, ठीक है जी। और थोड़ी ही देर में हमारा जो वर्कर है यहाँ पे आ जाएगा ज़करिया वन के नाम से। और देखते हैं कितनी देर लेता है ये जी। अभी तक नहीं, चलें खैर मैं दोबारा, क्योंकि वैसे थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये लो, तो चलो भाई वापस। अब हम दोबारा चले जाते हैं यार, ये पता नहीं क्या खिचड़ी पक गई है। तो दोबारा आपने एड्रेस के ऊपर जाना, अपना जो एड्रेस होगा यहाँ पे डाल के सर्च करना, ठीक है ना, इस जगह पे डाल के।
जी देखिए, यहाँ से अभी तक जितनी भी माइनिंग हो चुकी है 51 BTC की माइनिंग हो चुकी है, ठीक है जी। और अभी जो वर्कर चल रहे हैं 8,097 वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं जो माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। फ़िलहाल तो हमारा जो वर्कर है वो ऑनलाइन नहीं हुआ अभी तक। हैश रेट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ठीक है जी। और देखें, अगर हम ऐटोमेटिक यानी कि जो इसका है ऐटोमेटिक पे आउट 50 डॉज कोइन है, अगर आप 50 माइन करेंगे तब जाके आपको मिलने हैं, नहीं तो पहले 15 होते थे यहाँ पे, क्योंकि अभी डॉज कोइन की प्राइस ऊपर चली गई है। आप यकीन करेंगे पहले 180 हैश रेट जिसके पास होता था वो 55,000 डॉज कोइन की माइनिंग कर सकता था। और अभी 180 हैश रेट से कितने डॉज कोइन माइन होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, तकरीबन होंगे कोई 6-7 हज़ार मुझे लगता है शायद, बल्कि इससे भी कम ही होंगे यार। चलें दोबारा चेक कर लेते हैं यार। लें जी, देखें यहाँ पे हमारा जो वर्कर है वो ऑनलाइन आ चुका है, और ये वो मेरा नाम आ चुका है वर्कर, यानी कि ज़करिया 1 के नाम से चल रहा है। यहाँ पे हैश रेट भी आ गया, इतनी हैश रेट के साथ हमारी जो माइनिंग हो रही है। अच्छा, ये हमारा वर्कर ऑन हो गया है। अब हम इसको चलाते रहेंगे वर्कर को, तो ये यहाँ पे माइनिंग होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं है कि यार ये मैंने जैसे ही चलाया तो यहाँ पे जी बैलेंस बढ़ना शुरू हो गया, कोइन की माइनिंग शुरू हो गई। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है बैलेंस जो है अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये बैलेंस अपडेट होता रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी फ़िलहाल 0-0 है। अभी ये थोड़ी देर चलेगा, तो इंशाल्लाह मैं इसको चला के रखता हूँ आप दोस्तों के सामने, देखते हैं अगर ये वीडियो तक कुछ शो हो गया तो ठीक है, नहीं तो बहरहाल तरीक़ाकार यही है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको और गाइड कर दूँ, देखें। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें ना अनमाइनेबल पे, तो ये होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आपको तरीका और बताने लगा था कि आप लोगों को पता चल जाए। देखें, जिस तरह ये बिट टोरेंट है और बिटकॉइन है, डिजी बाइट है, एथीरियम है। यहाँ से अगर आप एथीरियम माइन करना चाहते हैं, लाइट कोइन की माइनिंग करना चाहते हैं, चलें हम लाइट कोइन का ही एग्जांपल ले लेते हैं फ़िलहाल दोबारा, ठीक है। देखें वही चीज़ है। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या है, देखें ये जो है इस नाम का जो टिकर है ना, कह लें यार, ये LTC जो है, सिर्फ आपने जो हमारा वर्कर है यहाँ पे, अगर आपने LTC की माइनिंग करनी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एडिट करें तो यहाँ पे देखें LTC डाल दें, ठीक है जी। आपने LTC डाल दिया और यहाँ पे आपने LTC का एड्रेस डाल देना है, वॉलेट एड्रेस। बस इतना सा काम है, बाकी आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है जी। तो आपने इस फाइल को सेव करना है और आपने अपना माइनर चला देना है, तो आपकी माइनिंग LTC की शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह दोस्तों आप माइनिंग कर सकते हैं जी। चलिए मैं इस फाइल को अभी फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप दोबारा यहाँ पे आएँ, एथीरियम की माइनिंग करना चाहते हैं, तो ये देखें ETH का वहाँ पे कोड डाल दें और ETH का एड्रेस डाल दें एथीरियम का, तो माइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपने चेक करना हो तो यहाँ पे आएँ और अपना एड्रेस डालें, ठीक है। एड्रेस डाल के सर्च कर लें। अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि मुझे कितनी अर्निंग होगी, मिसाल के तौर पे जिस तरह मेरे पास अभी हैश रेट है जी 50, तो 50 हैश रेट से देखें पर डे मेरे पास इतनी अर्निंग होगी और मंथली इतनी अर्निंग होगी। अगर मैं डोज कोइन को देखूँ, तो डोज कोइन को देखने के लिए दोस्तों हम जाएंगे डोज कोइन को ओपन करेंगे। तो मैंने डोज कोइन को ओपन किया, यहाँ पे देखें 50, तो 72 यानी डेली के 72 यानी कि डोज मैं माइन कर सकता हूँ इस पावर से, और महीने के इतने बन जाएंगे जी। अगर मैंने देखना हो, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालें और इसको सर्च कर दें, क्योंकि मैंने पहले सर्च किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ एड्रेस के ऊपर। और यहाँ पे देखें हमारा माइनर यानी चल रहा है, इतना यहाँ पे चल चुका है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो डोज कोइन है ये भी छोटा नहीं है, ये भी समझ लें कि बड़ा हो गया भाई, इसकी भी प्राइस बढ़ गई तो ये भी बड़ा हो गया है। तो ये सिंपल है यार, मुझे समझ नहीं आती कि
आप लोगों की माइनिंग क्यों स्टार्ट नहीं होती? अच्छा, बहुत सारे दोस्त मैंने देखे हैं वो घुसे हुए हैं नैनो माइनर के ऊपर। ठीक है, अगर आपने एथेरियम की माइनिंग भी करनी है तो जनाब आप फिनिक्स माइनर यूज़ करें। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना जो कोड डालें और माइनिंग करें। इसके लिए मैंने देखें यहाँ पे एक वीडियो बनाई हुई है जी। ये कहाँ गया, कहाँ जी, ये वाली वीडियो है जी, ई टी एच पी सी जी पी यू माइनिंग। तो यहाँ पे मैंने कार्ड यूज़ किया है जी आर एक्स 5700 XT 8 GB वाला। ठीक है जी, तो आप ये वाली वीडियो देख लें अगर आपने इथेरियम की माइनिंग करनी है नैनो पूल से। देखें, पूल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह अभी हम ये पूल यूज़ करके अनमाइनेबल जो कोइन है उनको यूज़ कर रहे हैं, यानी उनको माइन कर रहे हैं यार। मेरा वैसे ज़ाती मशवरा आपको यही रहेगा। देखें, बिट टोरेंट माइन हो रहा है 4000 पर डे इतनी हैश रेट पे। अगर आपने एक 180 वाला रिग लगाया हुआ हो तो जनाब कितने माइन होंगे पर डे? वो 17,760। और मंथली तो भाई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखें, अभी इनका प्राइस कम है। इसी तरह डोज कॉइन पहले माइन होता था। ठीक है, और देखें आप इसको माइन कर लें, फ्यूचर में काम आएगा। सबसे छोटा कॉइन है। चलें हम दोबारा चलते हैं जी डोज कॉइन के ऊपर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। एड्रेस जी, देखें अभी तक बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर मैं बैलेंस अपडेट आप लोगों को दिखाऊं तो फिर टाइम लग जाएगा, या तो फिर मैं वीडियो को रोक लूं, जैसे अपडेट हो जाता है तब दिखाऊं। लेकिन बहरहाल आप इसी तरह यानी कि माइनिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे भी सोना है रात के, देखें टाइम बज गए हैं 2:22 हो गए हैं। और तो दोस्तों, जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।